student. How are you? Fine? Very good. अभी अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना है और स्वस्थ रहना है। कुछ करना है, पेरेंट्स का, टीचर्स का कहना मानना है। या पेरेंट्स के साथ में जिद नहीं करना है। Okay? In our previous class, chapter 5 completed, and today we will discuss chapter 7, simple linear equation. Simple linear equation जैसा चैप्टर का नाम है वैसा ही क्या है, सिंपल है। और मैंने इसके नोट्स को अपने लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी, तो उससे आपको इंटरेस्ट और बोरिंग नहीं होंगे आप। केवल ये 2 पेज में आज मैं आपको चैप्टर जो है ये एक्सरसाइज ही है बच्चों, और वर्ड प्रॉब्लम स्कूल वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.1 विथ नोट्स। ओके बच्चों, लुक फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द नेम ऑफ चैप्टर। चैप्टर के नेम के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन? सिंपल लीनियर इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन बच्चों आपके अभी है नेक्स्ट 8 क्लास में आएगी, 9 में आएगी, 10 में आएगी, और मैथ्स लोगे आप तो 11 12 में भी आएगी। ओके, इक्वेशन का मीनिंग आपको समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इट मीन्स कोई भी आपके इस टाइप का पैटर्न हो जिसमें आपको उसके बिटवीन इक्वल का सिंबल हो और राइट हैंड साइड में कोई नंबर या डिजिट या फिर कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल मीन्स आपके अल्फ़ाबेट XYZ ABC कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर मीन्स जो मैथ्स में जो नंबर डिजिट होते हैं वो, क्लियर। और उसका लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई ना कोई आपके वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई कुछ में भी हो सकता है। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में यह है कि इक्वेशन मीन्स इक्वल का सिंबल होना चाहिए, उसका राइट हैंड साइड में कुछ भी होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर या कुछ भी होना चाहिए। ओके, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल का सिंबल हो, राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंसिंग एंड इक्वेशंस। अपने को इक्वेशन को बैलेंसिंग करना सबसे फर्स्ट में आना चाहिए, है ना। इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, जैसे है ना, अपने मार्केट में जाते हैं और बैलेंसिंग स्केल होता है कि नहीं होता है, बैलेंसिंग स्केल लाइक दिस। यू गो टू मार्केट विथ योर पेरेंट्स एंड परचेजिंग सम थिंग्स। ओके, तो आप मार्केट में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, उसमें कोई जैसे कि आपके जनरल आइटम हो गया, है ना, या फिर फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स हो गए, तो आप वेट स्केल पे अपने को उसको बैलेंस करते हैं। जैसे एप्पल लिया आपने, तो 1 kg एप्पल लिया है, तो उसमें अपने को उसमें डालेंगे, है ना, उस बकेट में डालेंगे 1 2 3, जब तक उसका बैलेंस नहीं हो जाता 1 kg का तब तक उसमें डालते हैं, ज़्यादा होता है तो कम उसमें से वापस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस करना चाहिए, जितना चाहिए उतना उसमें डालो, नहीं चाहिए तो उतना निकालो। ओके, क्लियर। तो उसमें जो बैलेंसिंग करना है इक्वेशंस में, जो कुछ रूल्स हैं वो ओरली आपको लर्न रखना है। ओके, लिसन एंड लुक प्रॉपर। बच्चों आपको ईच वर्ड एंड ईच स्टेप पे आपको फुल फोकस रखना है, 1 ही मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैं एग्जाम्पल उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया, इसका इक्वल होता है, उसमें राइट हैंड साइड होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्लियर, लुक we can add any same, okay, SAME, any same number, we can add any same number both side in equation। बच्चों इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है ये, फुल फॉर्म इक्वेशन ये है, स्पेलिंग विथ स्पेलिंग, और शॉर्ट फॉर्म में EQ करके डॉट करके ऊपर छोटा सा n। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम कि ऐड कर सकते हैं, कोई भी सेम नंबर ही होना चाहिए, है ना, डिफरेंस नंबर नहीं, सेम नंबर आप बोथ साइड ऐड कर सकते हो लाइक दिस। x - 5 = 12, ये इक्वेशन है। इक्वेशन का राइट पार्ट कौन सा है, 12। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, x - 5। ओके,
अभी क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। ऐड कर रहे हैं आप 5, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 5 को ऐड किया आपने, तो दोनों तरफ आपने 5 ऐड किया तो उसमें ये बैलेंस रहता है, क्या रहता है, बैलेंस रहता है। क्लियर, ओके। आपके दोनों हाथ को आपने जैसे कि सामने लिए और दोनों तरफ 1-1 kg का वेट आपने पुट किया तो दोनों बैलेंस रहेंगे। और एक वन हैंड में 5 kg है, वो दूसरे हैंड में क्या है 2 kg है, तो 5 kg वाला हाथ नीचे चला जाएगा और 2 kg वाला ऊपर रहेगा, तो अनबैलेंस रहेगा। इट मीन्स आपको बोथ साइड में आप लोगों को सेम नंबर ही लेना है। ओके, सेम नंबर ऐड कर सकते हो, उस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन किया आपने x, यू नो -5 एंड +5 कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके, कैंसिल हो गया आपके, -5 + 5 क्या हो गया, कैंसिल। और 12 + 5 कितना हो गया, 17। ओके, दिस इज योर आंसर। तो आप क्या कर सकते हो, कोई इक्वेशन में कोई भी अनइक्वल नंबर होता है, इट मीन्स अननोन नंबर होता है, कोई भी अल्फाबेट वाला नंबर होता है, उसको अपने को फाइंड आउट करना होता है। क्लियर, और अपने को इस टाइप से आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेकंड रूल्स क्या है बच्चों, वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी सेम नंबर बोथ साइड्स इन इक्वेशन। तो जैसे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, वैसे कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। यस, तो एग्जाम्पल लिया, इक्वेशन लिया आपने x + 4 = 9, x + 4 = 9। अब मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्शन वाला बता देता हूँ। बोथ साइड आपने क्या किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स। तो अभी मैंने क्या किया, इधर -4 किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर भी मेरे को 4 सब्ट्रैक्ट करना होता है, अदरवाइज क्या अगर अनबैलेंस हो जाता है वो। इधर -4 किया तो इधर भी -4 ही करना है। क्यों करना है, बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस रहता है, कोई भी नाराज नहीं होता है। राइट हैंड साइड को भी -4 मिला, लेफ्ट हैंड साइड को भी -4 मिला, ये भी खुश ये भी खुश, इसलिए दोनों बैलेंस हो गया। नाउ यू नो वेरी वेल, -4 एंड +4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। -4 एंड +4 क्या हो गए, कैंसिल आउट, ये कह दोनों कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये 9 - 4 कितना हो गया आपके, 5। 9 - 4 कितना हो गया आपके, 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना इजी, लग रहा है ना इजी। ओके, तो इसी तरह तो आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत करके आपके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे जो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। गुड। थर्ड में क्या कर सकते, अब देखो, यू नो वेरी वेल, इन मैथ्स ओनली 4 ऑपरेशंस, आपको केवल 4 ऑपरेशन ही डिस्कस करना है। आप चाहे 3rd क्लास में करें या 1st क्लास में करें, है ना, या फिर 10th क्लास में करें। 4 ऑपरेशन कौन से, एक तो एडिशन होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 4 ही ऑपरेशन होते हैं। क्लियर। तो अभी नेक्स्ट क्या है, इन 4 ऑपरेशन के पूरा मैथ्स में खेल है और कुछ भी नहीं है ना। अलग अलग रूप से बन के अलग अलग टाइप्स के बन के आते हैं और अपने को माइंड डेवलपमेंट करवाते हैं। थर्ड, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो होना चाहिए, इट मीन जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो मीन जीरो नहीं होना चाहिए। अभी आपको एग्जांपल दिया है x/3 = 5, x/3 = 5। अब इधर इस 3 को इधर से कैंसिल आउट करने के लिए अपन 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बोथ साइड किससे, जिस चीज का डिवाइड हो रहा है ना उसी चीज का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, तभी तो वो बैलेंस होगा। अब इधर आपने x/3 को 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ये 5 का है, मुझे भी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे भी तो 3 से करना हो, तो मैंने भी इसको भी 3 से कर दिया, ये भी खुश ये भी खुश, तो ये बैलेंस हो गया। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, बहुत इक्वल, बैलेंस हो गया। अभी क्या किया आपने, ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसल। क्या हो गया बोलो, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। आपने ये 3 को ये 3 से क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। ओके, कैंसल कर दिया तो केवल क्या बच गया, इधर से 3 क्या हो गया आपके 3, ये x, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया आपके, ओनली फॉर रिमेनिंग पार्ट x हो गया। और मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मल्टीप्लाई भी हो गया तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो डिवाइड ही बचा है, आया तो डिवाइड ही बचा है, तो अपने बोथ साइड कोई सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम
नॉन जीरो नंबर क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। एक क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों, 5x = 20 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 से अपने को बोथ साइड में डिवाइड। सर ये नंबर कहाँ से ला रहे हो, कभी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी 5 से डिवाइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन चल रहा है किसी किसी के। लो अगर देखो मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज फास्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या है, -5 है, तो -5 का अल्टरनेट क्या हुआ, +5, इसलिए अपन ने बोथ साइड क्या लिया, +5। लो ये क्वेश्चन में क्या है, +4 है, तो +4 का अल्टरनेट क्या हुआ, -4, तो बोथ साइड क्या किया, -4। तो यहाँ क्वेश्चन में से अपने को पता चलता है कि x के साथ में क्या है, x के साथ में +4 है तो -4 किया बोथ साइड, इधर x के साथ में -5 है तो बोथ साइड +5 किया, -5 था ना इसलिए +5 किया, इधर +4 था ना इसलिए -4 किया, इधर डिवाइड में 3 था ना इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में 3 किया, और इधर मल्टीप्लाई में 5 है तो क्या करेंगे, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया। तो इधर मल्टीप्लाई में 5 है तो अपन डिवाइड क्या करेंगे, 5। अब समझ में आ गया। तो मैंने इसको क्या किया, डिवाइड बाय किससे किया, 5 से, तो इसको भी तो 5 से डिवाइड करना होगा ना, हाँ तभी तो दोनों बैलेंस रहेगा। अब ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, x, है ना। ओके ओके, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, x, और ये 5 की टेबल से 20 को कैंसिल आउट किया 4 टाइम, कितने टाइम, 4 टाइम। दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू अंडरस्टूड। तो 4 रूल्स कितने इजी हैं, समझ में आ गए ना। दोनों तरफ सेम नंबर से आप एडिशन कर सकते हैं, बोथ साइड सब सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, रिमेंबर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्या रिमेंबर पॉइंट है ना, ट्रांसपोज मीन्स, ट्रांसपोज कहो या ट्रांसफर कहो, है ना। अपन ये इक्वेशन सॉल्व करने में ट्रांसफर बोलेंगे या ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है उसका मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। ट्रांसपोज मीन्स टू चेंज द पोजीशन और शिफ्ट अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, वन साइड टू द अनदर साइड। आपके पास में 2 ही साइड है, इक्वेशन में 2 ही साइड होती है। इक्वेशन के बिटवीन क्या होता है, इक्वल का सिंबल होता है, उसके राइट हैंड साइड में होता है राइट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ओके, 2 ही साइड होता है। तो कोई भी इक्वल के ये साइड से वो साइड जाए या इक्वल के वो साइड से ये साइड आए, इट मीन्स इधर राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए कोई भी नंबर, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर जाए, तो वो सिंबल पे क्या इफेक्ट होता है वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए बच्चों। तो कोई भी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट में ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, प्लस वाली कोई भी डिजिट होती है तो चेंज टू नेगेटिव, प्लस से किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, प्लस से किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। ओके ओके, और माइनस हो सिंबल तो उसको ट्रांसफर करने के बाद में उसका क्या सिंबल हो जाता है, प्लस। ओके, नेगेटिव सिंबल चेंज इनटू द पॉजिटिव सिंबल। क्लियर। व्हेन एवर ट्रांसपोज द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड होने पर। क्लियर। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो होता है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। ओके, आपने किया था ना मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, अभी करते बताता हूँ वो। और डिवाइड का सिंबल जो होता है, डिवाइड में कोई भी डिजिट होती है वो चेंज होने पर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चेंज हो करते हैं ना आप, तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये एग्जांपल देखो बहुत इतने से इसके ऊपर डिपेंडिंग है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वर्ड प्रॉब्लम में क्लास में करवा दूंगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मज़ेदार से सीखो। और एक और बात मुझे बतानी है आपसे कि ये इक्वेशन जो सॉल्व करने के 2 टाइप्स होते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सिस्टमेटिक मेथड, 2 टाइप्स के होते हैं। तो मैं एक तो आपको दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, तो मैं आपको सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होगा आपको ट्रायल एंड एरर।
ट्रायल मीन्स ट्राई करो, एरर मीन्स गलती भी आए तो उसको सुधार के वापस से ट्राई करो। ओके, ट्राई अगेन एंड अगेन। ओके, इसको इसलिए इसका नेम क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, आर यू अंडरस्टूड? लुक, 2x plus 4 is equals to 8, 2x plus 4 is equals to 8। अब इसमें अपने को ट्राई करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि अपने को किससे करना है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल किया, पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट किया, है ना, ट्राई कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ट्राई किया, तो x की वैल्यू 1 पुट किया, कौन से में, ये इक्वेशन में, x की वैल्यू 1, बच्चों 2x है ना बच्चों, तो 2x का मीनिंग है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से। 2x का मीनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, और x की वैल्यू क्या पुट किया आपने, 1। 1 क्यों किया सर, कहाँ से लाए 1, तो बच्चों अपन ट्राई कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड में यही होता है, अपन ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, 1 से ट्राई करते हैं, कभी 0 से करते हैं। तो अपन ने क्या है कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, मैंने 1 से किया, फिर 2 से, 3 से, अभी इधर ट्राई कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू क्या पुट किया, 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया आपका 2 प्लस कितना है 4, 2 प्लस 4 कितना होगा बच्चों, गिव मी आंसर, 6। क्या मुझे बताओ, 6 कभी 8 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये एरर हो गई। अब समझ में आ रही है आपको? अभी मैंने x की वैल्यू क्या पुट करूंगा बच्चों, 2, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, बोलो 2। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये सब में कंपलसरी है, 1 2 3 पुट ही करके चेक करना है कंटिन्यू, कभी न कभी तो इसका इक्वल आएगा, जब इक्वल आएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अभी मैंने x की वैल्यू क्या पुट किया, बोलो 2, कहाँ पुट किया, क्वेश्चन में, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 में, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, इधर x की वैल्यू क्या पुट करना है मेरे को, 2, x की वैल्यू क्या पुट किया, 2। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 4 क्या होता है, बोलो 4 प्लस 4 16 होता है क्या, नहीं, वो तो मल्टीप्लाई पे आता है सर। तो 2 8 4 प्लस 4 8, और 8 ये जो क्वेश्चन में गिवन है 8, वो दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। कब इक्वल हुआ, क्या पुट किया तुमने, हैं, विच वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो वो इक्वल हो गया ना, सो योर आंसर, सो x इज इक्वल टू 4 is your answer, this is your answer, are you understood? Very good. Look, one more example, one more question, 12 upon m is equals to 3। अब m की वैल्यू पुट करनी है, वही चेक करना है, 1 2 3 4, 1 पुट किया, सबसे पहले 1 पुट किया, क्या पुट किया आपने, 1, तो 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3, 1 की टेबल में 12 टाइम में आता है, इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो ये 12 कभी 3 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं ना, तो नॉट पॉसिबल, तो ये क्लियर हो गया। नाउ अभी आपको m की वैल्यू 2 पुट करना है, क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आ रहा है बच्चों, 6 टाइम, 6 कभी 3 के इक्वल होता है क्या, नहीं, तो नॉट, ये एरर हो गई, है ना। अभी वापस ट्राई कर रहे हैं, फिर एरर आती है, ट्राई कर रहे हैं, एरर आती है, इसलिए इसका नेमिंग क्या हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी m की वैल्यू में 3 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, 3, तो 12 अपॉन 3 कहाँ से आ गया, ये 12 और 3, ये 12 और 3 की, तो m की वैल्यू इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 3। ओके, अब 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 3 4 जा, और 4 कभी 3 के इक्वल नहीं होता, तो फिर से एरर हो गई। नाउ एक बार और ट्राई कर लेते हैं, m इज इक्वल टू, अब क्या पुट कर देते, 4, 3 हो चुका ना, 4 की वैल्यू पुट करते हैं। नाउ 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आ रहा है बच्चों, 4 3 जा, वेरी गुड। अब देखो 3 के इक्वल हो गया, कौन सी कंडीशन में पुट किया आपने, m की वैल्यू 4 पुट किया, इसलिए आपके क्या हो गया, इसका आंसर आया।
सो m इज इक्वल्स टू 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कौन सा मेथड किया बच्चों? ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 पुट किए जाते हैं और जो उसका क्या आ जाता है राइट हैंड साइड आ जाता है। जब राइट हैंड साइड आ गया तो आपका वही आंसर हो गया जो वैल्यू पुट किया आपने। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आए तो आपको बिंदास पूछना ही है अपने को, है ना। हाँ, टेंशन नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता है ना आपको? हाँ, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन भी होती है साइंस में। सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये होता है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये होता है इसकी वैल्यू तो ये पुट कर दी और इसको यहाँ से लेफ्ट कर दिया, इसकी जगह इसको पुट कर देना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अपन क्या पुट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लुक हियर, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। 3 इज द रूट ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 9। इसका बच्चों हिंदी मीनिंग यह है, क्या 3 ये इक्वेशन का एक रूट है क्या? रूट मीन्स ये इसकी वैल्यू है क्या? इसके दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ओके, तो अपने को x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3। इस लाइन का मीनिंग ये है बच्चों, 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x इज इक्वल्स टू 9। तो 3 इज द रूट ऑफ, तो 3 की वैल्यू इसमें पुट करनी है और इक्वल आ जाता है तो यस में आंसर करना है। यस, दिस इज द रूट ऑफ, और नहीं है तो नो, दिस इज नॉट अ रूट ऑफ। ओके, लुक, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशंस। ओके, ये इक्वेशन इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। 3x मीन्स 3 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है और x की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी है? 3। और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया, मेरा 9 आ गया, है ना। ओके, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना आपका। तो ये क्या हो गया आपके? यस। क्या हो गया? आंसर किस में करना है आपको? यस, 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट, -3 इज द रूट ऑफ इन दिस इक्वेशन। क्या ये -3 इसका रूट है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, पुट करके देख लेते हैं अपन। पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बच्चों? -3 इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अभी मैंने 2 और x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको? -3, फिर +4 है ही आपके पास में, इज इक्वल्स टू 14। एनीवन गिव मी आंसर? -3 + 4, 4 - 3 किया तो प्लस का 1 हो गया ना आपके, प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 1। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये ब्रैकेट को सोल्व किया ना, ये आपको आना चाहिए, है ना। -3 एंड +4, तो रिजल्टिंग आंसर +1। -3 और +4 क्या हो गया? +1। अब 2 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। अब देखो, कभी 2 14 का इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं ना, तो ये नॉट इक्वल। तो -3 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द सिस्टमेटिक मेथड। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायल एंड एरर मेथड डिस्कस किया अपन ने, है ना। बार बार वैल्यू ट्राई कर रहे थे, एरर भी आ रही थी जब तक इक्वल नहीं आ रहा था। अब ये क्या है? सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में क्या करना है आपको? एग्जांपल बताया था मैंने, इट मीन्स बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंस करने का होता है ना। तो सिस्टमेटिक मेथड कैसे हो जाता है बच्चों? 2x + 4 = 13, 2x + 4 = 13। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, 2x के साथ में क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। तो आपको क्या करोगे इसका अल्टरनेट? +7 का जल्दी बोलो, बोलो 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 मुझे, गिव मी आंसर।
बच्चों 2x के साथ में +7 हो रहा है, तो +7 को लेफ्ट करने के लिए -7 करना होगा ना। हाँ, तो +7 को लेफ्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड। क्या किया मैंने, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करोगे आप, 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 2x + 7 और इज इक्वल टू कितना है 13। अब बोथ साइड बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया, -7 क्यों किया मैंने, बिकॉज इधर +7 है ना, इसलिए मैंने क्या किया -7, इधर भी किया -7। बात आगे ना समझ में आपको, गुड। अब इसको सोल्व किया आपने, 2x और +7 एंड -7 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 13 गिव मी आंसर, 13 - 7 क्विकली 6। ओके, लुक अभी 2x = 6 है बच्चों, ध्यान देना प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। 2x = 6, ये स्टेप बहुत काम की है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, है ना। फुल फोकस ऑन योर स्टेप बाय स्टेप एंड ईच माई वर्ड। 2x = 6, 2x = 6। अब ये 2x का मीनिंग क्या होता है बच्चा, 2 का x से मल्टीप्लाई होता है, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो कोई मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो इसको लेफ्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना है 2 से, है ना। आर यू अंडरस्टूड। तो 2x का है ना, इसलिए डिवाइड क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। क्यों किया सर डिवाइड 2 से ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों 2 का मल्टीप्लाई x को हो रहा है ना, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। ये आपको क्या किया मैंने, 2 से क्या कर दिया मैंने, 2x = 6। अब क्या किया मैंने, 2 को इधर भी डिवाइड कर दिया और 2 को इधर भी डिवाइड कर दिया। अब ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट क्या है, x, और 2 की टेबल में 6 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये ऐसे करना होता है, क्लियर। इधर +7 था तो -7 किया, इधर मल्टीप्लाई 2 था तो डिवाइड 2 किया। ओके, यही है बस इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 = 15। ये ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है बच्चों, 3 हो रहा है ना, तो मुझे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो अपन क्या करें, 3 से डिवाइड कर देते हैं ईच स्टेप को, है ना। डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करना है आपको, डिवाइड, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन है x + 2 = 15। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ बोलो, क्या करने जा रहा हूँ बोलो, डिवाइड। क्यों कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। बहुत साइड करना है तभी तो बैलेंसिंग रहेगा, इधर भी 3 किया डिवाइड, इधर भी 3 किया डिवाइड। ये 3 से तो ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो अभी क्या बचा, x + 2, क्या बचा, x + 2, और 3 की टेबल से 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, तो 5/1 क्या हो गया, 5/1 मीन्स 5। ओके, नाउ यू लुक, x + 2 = 5। x के साथ में क्या हो रहा है बच्चों, +2 हो रहा है, +2 को यहाँ से लेफ्ट करने के लिए -2 करना होगा ना। हाँ, अब समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड। क्या किया आपने, 2 को बोथ साइड क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो आपका क्वेश्चन, ये +2 तो इधर है ही है, इधर 5 है ही है। अब बैलेंसिंग क्या कर रहा हूँ मैं, -2 इधर भी किया और -2 इधर भी। -2 क्यों किया बच्चों, इधर +2 था ना, इसलिए -2। ये तो 0 हो गया आपका, इधर बच गया रिमेनिंग पार्ट x। 2 - 2 0, 5 - 2 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको, करोगे ना प्रैक्टिस, यस। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। चेक योर आंसर आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन स्कूल क्लास में, बोर्ड पे बुलवा के, है ना। तो अभी अपन केवल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन है आपके, 5x - 2x + 7 = x + 1। ओके, लुक, अब इसमें लाइक टर्म क्या है, x वाली ये भी है और x वाला ये भी था, ये दोनों क्या हो गया, x मीन्स सेम चीज़ है, मीन्स दोनों फ्रेंड हो गए। तो ये 5x में से 2x सेपरेट हो सकता है,
है ना। 5x माइनस 2x कितना हो गया, ये अंडरलाइन कर देता हूँ इसमें, जिसको मैं सॉल्व किया मैंने। 5x माइनस 2x कितना हो गया बोलो, 3x ही होता है क्या, गुड, प्लस 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अभी आपने 2 मेथड तो सीख ही लिए, ट्रायल एंड एरर मेथड सीख लिया, सिस्टमेटिक मेथड सीख लिया, क्लियर। अब मैं और एक बेसिक मेथड और बता ही देता हूँ, ट्रांसपोज वाला, है ना, ट्रांसफर मेथड वाला, क्लियर। अभी बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मैं गलती मिस्टेक बताता हूँ। क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं देखो, लो 3x क्या है, 3x प्लस 7 क्या हो जाता है 10x, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है ना, ऐसा नहीं करते हैं, है ना। और x प्लस 1 क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। इस बात का मेरे फोकस रखना, ध्यान रखना। 3x प्लस भी क्यों नहीं होता है आपकी तरफ से क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों नहीं होता, 3x में 7 8 क्यों नहीं होता है, बिकॉज बोथ अनलाइक, 3x और इधर ओनली फॉर 7, ये तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल दोनों है, तो ये 3x है, ये केवल 7 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, इट मीन्स दोनों अनलाइक हो गए। और अनलाइक कभी लाइक हो ही नहीं सकते, तो कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो भी नहीं सकता है। इसीलिए देखो यहाँ पे ये भी x था, ये भी x था, दोनों लाइक थे, इसलिए दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ ना, बोलो हाँ। अब समझ में आ रही बात, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे आप। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी मैं ट्रांसफ़र करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। किसका ट्रांसफ़र करें, ये x कोई सिंबल नहीं होता तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये मैंने x का इधर ट्रांसफ़र किया, x का ये साइड में ट्रांसफ़र किया। तो ध्यान से देखना बच्चों, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। 3x और ये x ये साइड ट्रांसफ़र हो गया तो क्या हो गया, माइनस का x हो गया, क्या हो गया, माइनस का x हो गया, प्लस 7। अभी आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो ना, इसलिए मैंने 1 बाय 1 को ही स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज साथ में भी अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखो दोनों लाइक हो गए, ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है ना, बोलो, है ना। जिसका कुछ नहीं है उसका 1 तो है ही है, तो इसको रीड करेंगे तो इसको बोलेंगे 3x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1x, बोलने में तो बोला जा रहा है ना 1x, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ होता भी नहीं है ना, इसलिए क्या है 1, है ना, इनडायरेक्टली 1 ही है वो। तो 3x में से 1x सेपरेट किया तो कितना हुआ बोलो, 2x हो गया, 2x हो गया ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 7 का भी इधर कोई काम नहीं है ना, 7 को नंबर के साथ ही जाना चाहिए ना, तो ये प्लस का 7 है ना, तो ये साइड जाके माइनस का 7 होगा ना, बोलो यस सर होगा, बिल्कुल होगा। ये 7 और ये 7 वो साइड ट्रांसफर हो गया तो माइनस का 7 हो गया। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं, और सही आंसर देना मेरे को, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते करते बहुत टाइम हो गया आपको। 1 माइनस 7, वेरी गुड, एक ही बार में आंसर आ गया है। सर माइनस का डिजिट बढ़ाया तो आंसर माइनस में आएगा, और एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो 7 में से 1 सेपरेट किया, 6 हो गया। अब ग्रेटर का सिंबल यूज़ कर दो सर, तो ये ग्रेटर का यूज़ कर दिया हम नेगेटिव, गुड। तो अभी आपने क्या चीज़ सीख लिया, देखो प्लस का ट्रांसफर हुआ तो माइनस में हो गया, और प्लस का ट्रांसफर हुआ तो माइनस में हो गया ना, ओके। एक चीज़ और सीखनी है, 2x, तो 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई होता है ना उसका मैं ट्रांसफ़र करना भी बता देता हूँ। मल्टीप्लाई होता है तो उसका ट्रांसफ़र होकर उसमें डिवाइड बाय 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड में 2 हो गया। क्या हो गया बोलो, डिवाइड में 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड किया 6 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है ना। तो ये क्या आंसर राइट है क्या, बहुत बच्चे बोल रहे हैं, कोई बोल रहे नहीं है ना, क्यों नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिव सिंबल भी तो आएगा ना साथ के साथ शिफ्ट करने का ना, ये इसको भूलना नहीं है, हाँ इसको बिल्कुल साथ के साथ रखना है, ओके गुड। तो स्टेप बाय स्टेप पे फोकस करें, मेरी लास्ट क्वेश्चंस एंजॉय करना फिर, है ना। अभी एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो मैंने अपन ने पहले सीखी थी, 2 का मल्टी, यहाँ ब्रैकेट है और ये बाहर क्या है 2 है, ब्रैकेट और उस ब्रैकेट के बाद 2, ओके। ये 2 और ब्रैकेट वाले नंबर सम लाइक जैसे फ्रेंड है, पास में क्या है, तो 2 का फ्रेंड m भी है, 2 का फ्रेंड 7 भी है, तो 2 के यहाँ बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई
m के साथ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 के साथ भी होगा। क्लियर? ये दोनों का दोस्त है तो दोनों से मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं कि दोनों दोस्त हैं, ये केवल m से ही मिल के चला जाए कि ये तो देखेगा भी मेरा दोस्त है, मेरे से क्यों नहीं मिला। ये 2 जो है m के साथ भी है और 2 जो है 7 के साथ भी है विथ मल्टीप्लाई। ओके, लो अभी 2 का मल्टीप्लाई आपने किसके साथ किया, m के साथ। साथ देखना बच्चों, पूरा एरो और सब सिस्टमेटिक काम है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई m से किया तो 2m हो गया। क्या हो गया बोलो, 2m। फिर सिंबल जो भी यूज़ करना है आपको यूज़ कर लिया आप, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बोलो, 7 के साथ। 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ बोलो, 7 के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7 के साथ हो गया ना, हो गया कंप्लीट। ये 2 के दोनों के साथ हो गया, प्रोडक्ट हो गया, फिर इक्वल। अभी सेम है, सेम क्या करने का है आपको कि 3 का मल्टीप्लाई m से ही करने का है ना, करोगे ना, ये किया आपने। तो 3 का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m हो जाएगा। फिर क्या सिंबल है, माइनस, तो अपने को माइनस ही यूज़ करना है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 10 से ही करना है, 3 का मल्टीप्लाई 10 से किया, कितना आ गया बोलो, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 10 जा 30। गुड। अभी 2m है बच्चों, ये हो गया 2m प्लस 2 7 जा 14, 3m और 3 10 जा 30। क्लियर? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि नेगेटिव ये जो है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव 30 जो है इसका मैं इधर साइड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2m, अब माइनस का 30 ये साइड में आ गया तो क्या हो गया, प्लस का 30 हो गया। क्या हो गया बोलो, प्लस का 30 और प्लस 14 एज इट इज़ है ही आपका। और राइट हैंड साइड में क्या है, 3m है ही एज इट इज़। क्लियर? ओके। 2m 30 प्लस 14 44, 30 प्लस 10 40, 40 और 4 44। ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये m तो दोनों लाइक है, तो ये कहे मेरे दोस्त तू भी उधर क्या कर रहा है, मेरे पास आना इधर, है ना। इसमें से बड़ा दोस्त कौन है, 3m, छोटा दोस्त कौन है, 2m। तो बड़ा दोस्त छोटे दोस्त को कह रहा है मेरे पास आ जा इधर, तो इट मीन्स क्या करने का है, 2m का ट्रांसफ़र करने का है। क्या करना है आपको, 2m का ट्रांसफ़र करना है। किसका करना है, 2m का ट्रांसफ़र करना है। ओके, क्लियर? ये साइड में क्या है, 44 इज इक्वल्स टू 3m। इसके सामने कोई सिंबल नहीं है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है बच्चों, तो वो साइड में क्या तो नेगेटिव हो गया 2m। क्लियर? 44 इज इक्वल्स टू, अब 3m में से 2m सेपरेट हुआ तो बच्चे किया तो यही लिखते हैं 3 माइनस 2 1, है ना बच्चों। इधर m है, इधर m है, तो इधर भी ये m आएगा। क्या आएगा, m आएगा। ऑल ओवर आंसर m इज इक्वल्स टू 44, m इज इक्वल्स टू 44 इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपका टाइम लिया, आपको समझाया, है ना, आपने समझा, पूरी ईमानदारी से समझा, पूरी ईमानदारी से मेहनत भी करते हो। कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो भी करें, उनके पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान रखें, वो भी ध्यान रखें। बच्चों देखो क्या है कि आप जो सोचते कि भी कल कर लेंगे, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है ना। हिंदी वाला सब्जेक्ट में आपने भी कल लर्न कर लिया तो वो भी चल जाएगा। मैथ्स में आज समझाया, आपको समझ में आ गया, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है, आपको भी कॉन्फिडेंस है ना। आज की कोई क्यूरी नहीं है, आपको सब समझ में आया है। लेकिन बच्चों जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो 2 दिन के बाद जो अभी जो समझा है ना वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये बात होती है मैथ्स में, ये लॉजिक है। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ, भले आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो प्रैक्टिस करो। सर बार बार एक ही बात क्यों कहते रहते बच्चों, मैं आपकी भलाई ही चाह रहे हम, है ना। तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना, आज के आज ही करोगे ना, तो फिर आप 10 दिन तक भी नहीं भूलोगे, है ना। क्लियर? और कभी ये रिवीजन में आ जाएगा और कभी इसका टेस्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखें। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और होमवर्क दे रहा हूँ, उन्हीं में से आपको वही पैटर्न के ही आपको मैं टेस्ट लूँगा मैं। क्लियर? ओके। एक चीज़ और रह गई, आप देखो, ये तो एंड हो गया इसका। नेक्स्ट चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसके ऊपर अपन देखेंगे, आपकी बहुत ही मनपसंद एक्सरसाइज है ना, पेक्टोग्राफ और ये इस टाइप से बार ग्राफ, ये टेली मार्क, बहुत अच्छा लगता है ना आपको। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग।